लोग यदि इस बिजनेस से नहीं जुड़ते हैं तो मैं चिंता नहीं करता। मैं केवल यह जानता हूं कि मुझे उन 6 लोगों को ढूंढना है जो मेरे साथ इस बिजनेस में दौड़ने के लिए तैयार हो। मैं जानता हूं कि यदि सप्ताह में 5 बार मैं नियमित रूप से प्लान दिखाते रहूंगा तो मैं उन 6 लोगों को अवश्य ढूंढ लूंगा। दोस्तों, मैं हमेशा यह बता सकता हूं कि कब मैंने अच्छी मीटिंग की है और कब बुरी। उदाहरण के तौर पर जब प्लान दिखाने के बाद लोग मुझे मेरी कार तक छोड़ने आते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि मैंने बहुत ही बढ़िया मीटिंग की है। इसीलिए मैं हमेशा निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही उनके घर से चला जाता हूं। लोग आपको बाहर निकालना चाहे इसके 5 मिनट पहले ही आपको बाहर चले जाना चाहिए, यह सीखना जरूरी है। जब आप पहली बार प्लान दिखाते हैं तो याद रखें कि पहली बार में आपको लोगों को क्राउन एम्बेसडर कैसे बना जाता है यह नहीं सिखाना है। केवल इसलिए कि लोग आपको ध्यान से और शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, आप बातें करते ही रहें यह जरूरी नहीं है। आपको औरों के समय का आदर करना सीखना चाहिए। प्लान दिखाते वक्त आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और जरूरी बात यह है कि जैसे ही आप किसी नए व्यक्ति को इस बिजनेस से जोड़ें तो आप उन्हें जल्द से जल्द अपने अपलाइन से मिलाएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिलाएं। इससे उन्हें भरोसा हो जाएगा कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां उन्हीं की तरह कई लोग समर्पित हैं सफलता पाने के लिए। अगली महत्वपूर्ण बात है फंक्शंस के बारे में। हमने अपने अनुभव से यह देखा है कि एक बैटरी की तरह इंसान भी 12 सप्ताह के बाद थक सा जाता है और उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। उसे रिचार्ज होने की जरूरत है। जिस तरह बैटरी को चार्ज करते हैं उस तरह इंसान को भी चार्ज होना जरूरी है, और फंक्शंस ठीक ऐसा ही करते हैं, वो हमें चार्ज करते हैं। इन फंक्शंस का आयोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हुए हैं वे सभी फंक्शंस में उपस्थित रहे हैं। फंक्शंस ही वो जगह है जहां आप हकीकत में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये फंक्शंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ब्रिज सिस्टम की असली ताकत की जानकारी देते हैं। जब लोग फंक्शंस में विभिन्न जाति, विभिन्न आयु और विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर काम करते हुए देखते हैं तो वो खुद इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए हर फंक्शन में आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को लाना चाहिए। इसीलिए फंक्शंस आवश्यक होते हैं। यदि आप फंक्शंस में उपस्थित नहीं रहना चाहते तो यह ऐसे होगा जैसे मैं कॉलेज जाना तो चाहता हूं परंतु कक्षा में नहीं बैठना चाहता। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप फंक्शंस में उपस्थित नहीं रहेंगे तो आप इस बिजनेस में सफल भी नहीं होंगे। फंक्शंस के अलावा इस बिजनेस में मासिक प्रोग्राम्स भी होते हैं। यदि आप इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सभी फंक्शंस में उपस्थित रहना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि मैं हर वर्ष ब्रिज स्कूल क्यों आयोजित करता हूं? क्योंकि मैं आपको सफल देखना चाहता हूं। जितनी जल्दी हो सके यह सारी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा किस चीज पर विश्वास है। यदि आप ना चाहें तो आपको मेरे विचारों से सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। न आप मेरे एम्प्लॉय हैं, न मैं आपका बॉस, और मैं भी आपका एम्प्लॉय नहीं हूं। मैं आपको जीवन की सच्चाइयों से वाकिफ कराने के लिए आया हूं। यदि आप मुझे सुनना नहीं चाहते और यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो ठीक है। दोस्तों, फंक्शंस मजेदार होते हैं और उनमें बहुत कुछ होता है। फंक्शंस में आप पाएंगे कि कैसे लोग एक दूसरे को कामयाब होने में मदद करते हैं। हमारे फंक्शंस में शराब कभी नहीं होती और इसीलिए ये फंक्शंस अच्छी सीख देते हैं। दोस्तों, जब शराब की बात चली है तो मुझे एक वाकया याद आता है। जब मैं हवाई में था, हवाई में तकरीबन 60 जोड़ों के साथ हमने एक डिनर फंक्शन आयोजित किया था। यह एक शानदार फंक्शन था। खुले मैदान में एक बड़ा सा टेबल लगाया गया था और खाने से पहले कुछ हेलीकॉप्टरों ने हम पर फूल बरसाए। उन्होंने आकाश से हम पर ऑर्किड्स की बरसात की।
मधुर संगीत चल रहा था और सुंदर लड़कियां हवाईयन संगीत पर नृत्य कर रही थी। यह एक शानदार होटल था जो समुद्र के तट पर था। खाना टेबल पर लगाया गया। कुछ समय बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, बिल, क्या तुम जानते हो कि ये नारियल के पानी में रम मिला रहे हैं? तो मैंने कहा, क्या? उसने कहा, हां, यह सच है, मुझे पूरा यकीन है कि वो रम मिला रहे हैं। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ और उन्हें अभी के अभी रोको। वो गया और उस व्यक्ति ने नारियल पानी में रम मिलाने से रोका और उसने लौट कर कहा, बिल, मैंने रम मिलाना रुकवा तो दिया, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि किस ड्रिंक में रम है और किस में नहीं। उन्होंने बीच में ही रम मिलाना रोक दिया, इसलिए हम ये नहीं जानते कि किस में रम है और किस में नहीं। तभी मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा, दोस्तों, हमारे सामने एक छोटी सी समस्या है। वेटर्स ने इन ड्रिंक्स में रम मिलाया है, लेकिन इनमें से आधी ड्रिंक्स में रम है और आधी में नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब एक घूंट पिए और यदि आपके ड्रिंक में रम है तो अपना हाथ ऊपर करें ताकि हम आपको बिना रम वाली ड्रिंक दे सकें। मैं देखता ही रह गया, परंतु एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया। चलिए दोस्तों, अब टूल्स के बारे में बात करते हैं। आप सबको स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम पर रहना चाहिए। अब आपको स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम पर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आपको अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोच डालते रहना है। हम इस बिजनेस में नकारात्मकता को आपके दिमाग से निकाल देने का प्रयत्न करते हैं और तभी तो हम दिमाग में अच्छी बातें रख पाएंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको सब कुछ पता है और शायद आप सीडी नहीं खरीदना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि हर बार हर नई सीडी में आप एक नया संदेश ही पाएंगे। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब वो सीडी 5 या 6 साल बाद सुनते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो पहली बार ही सुन रहे हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर पर रहने से आपकी सकारात्मक सोच बनी रहती है। हर दिन सीडी सुनना बहुत जरूरी है। कल मैं शिकागो में था और घर देर से लौटा। तकरीबन सवेरे 2:30 बजे के आसपास मैं सो गया। मैं जब सोया तो सीडी चल रही थी। आप पेगी से पूछ सकते हैं, वो भी यही सुनती है। वो सीडी चलते समय सोना सीख चुकी है। मैं हर रोज सीडी सुनता हूं क्योंकि मैं अपने दिमाग में सकारात्मक बातें रखना चाहता हूं। आपके दिमाग में कौन सी बातें रहे, इसका चुनाव आप ही को करना है। दोस्तों, हमेशा यही कहे कि मैं कर सकता हूं बजाय इसके कि मैं नहीं कर सकता। तो सीडीज और वीडियो टेप्स इस बिजनेस में शामिल लोगों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। टूल्स में अगली बात जो मैं करना चाहता हूं वो है किताबें। इस बिजनेस में हमारे पास बहुत सी किताबें हैं जिन्हें पढ़ने की हम सलाह देते हैं। ये किताबें अच्छी बातें सिखाती है जिन्हें लोगों को सीखना जरूरी है। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है। यदि आप मुझसे पूछे कि मैं दिन में कितनी बार पढ़ता हूं, प्रतिदिन मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूं और इसी तरह मेरी सोच का विस्तार हुआ है। मेरे दिमाग को पढ़ने की इतनी आदत लग चुकी है कि उसमें नए ज्ञान को पाने की ललक हमेशा होती है। अगर मैं उस ललक का ख्याल न रखूं तो मेरा दिमाग मुझे परेशान करता है। मैं अपने दिमाग को सकारात्मक बातों से परिपूर्ण रखता हूं। मैं टीवी नहीं देखता। इस दुनिया में कई नकारात्मक बातें हैं, तो मैं टीवी देखकर उनकी बढ़ोतरी क्यों करूं? यदि आप नकारात्मक बातों को अपने से दूर नहीं रखते तो वे आपको खत्म कर सकती हैं। इन नकारात्मक बातों की वजह से आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी। यह उन चीजों में से एक है जिसके कारण आपका आत्मविश्वास सबसे कम हो जाएगा। अपनी जिंदगी में नकारात्मक बातों से लड़ना ही सबके लिए एक बड़ी समस्या है और इसी वजह से सकारात्मक सोच के लिए किताबें पढ़ना जरूरी है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कस्टमर्स, यानी आपके ग्राहकों के बारे में। हमारे ग्राहकों में से कुछ ग्राहक परिवार के सदस्य होते हैं और कुछ ग्राहक परिवार के सदस्य नहीं होते। इस बिजनेस में हमारे पास कई सारे ग्राहक हैं
क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद सर्वोत्तम हैं। दोस्तों, अब आप वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे? मैं आपको बताता हूं। यदि आप इस बिजनेस के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं तो आपको इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करने चाहिए, बजाय इसके कि आप कहीं और से प्रोडक्ट्स खरीदें। आप सारे प्रोडक्ट्स होलसेल दामों पर खरीद सकते हैं। तो आप इस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें और अपने डाउनलाइन के लिए एक सही उदाहरण बनकर उन्हें प्रेरित करें कि आपकी तरह वो भी इस बिजनेस में शामिल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में करें। ब्रिट स्कूल का ध्येय है आपको पूरा ज्ञान देना, जिससे आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। कुछ प्राथमिक बातें हैं जिनको आपको सही ढंग से अपने दिमाग में उतारना है। इस बिजनेस में सफलता की चाबी आपका दिमाग है। एक बार यदि आपका दिमाग सही दिशा में सोचना शुरू कर देगा तो आपकी सफलता निश्चित है। आपके दिमाग की ताकत जबरदस्त है। हमने यह देखा है कि जब हम किसी काम को किसी एक ढंग से करते हैं तो हमें परिणाम जरूर मिलते हैं। हम ये नहीं जानते कि दिमाग किस तरह काम करता है, और ये शायद कोई नहीं जानता कि दिमाग कैसे काम करता है, परंतु हम इतना जरूर जानते हैं कि यदि हम दिमाग की शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग की ताकत को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। हम इंसान हैं और हमारे सोचने समझने की शक्ति जानवरों से कई अधिक है। यह आवश्यक है कि हम इन शक्तियों को पहचानें। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको शिक्षा लेते रहना है और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है। आपके द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और आपके विवेक से कई लोगों को मदद हो सकती है। जब आप बार बार प्लान दिखाते हैं तो अपने आप ही एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। हमारे बिजनेस में मैंने कभी भी किसी बुरे स्पीकर को नहीं सुना। हकीकत में प्लान दिखा दिखाकर वो कमाल के स्पीकर बन जाते हैं। वे हमेशा लोगों से बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे ऐसा करते हैं, इसीलिए विजेता बनते हैं। वे औरों को सफल बनने में मदद करते हैं और यही एक विजेता का गुण है। दोस्तों, मैं आपसे वही कह रहा हूं जो मैं सोचता हूं और मानता भी हूं। मेरा अपना सोचने का तरीका है, मेरी अपनी मान्यताएं हैं, और आपको यह देखना है कि आप इसमें से क्या अपनाते हैं। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, आप उनको ठीक वैसे ही अपना सकते हैं जैसे मैंने की है, या फिर उनमें से कुछ बातें लेकर अपने तजुर्बे के हिसाब से उन्हें और बेहतर बनाएं। और ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जो आप कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमेशा सही बात कहिए। आपका सबसे सशक्त हथियार है आपका मुंह। आप इसे नकारात्मक या सकारात्मक बातें कहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शब्द बीज का काम करते हैं। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यह जानना जरूरी है कि आपकी ताकत क्या है, और फिर उस ताकत का सही इस्तेमाल होना जरूरी है। मैंने जब इस बात को समझा तब मैं 40 साल का हो चुका था। दूरदृष्टि के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। यह बात समझते समझते मुझे सालों लग गए। दूरदृष्टि का अर्थ है भविष्य की ओर देखना। आपको पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में किस ओर बढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी अहमियत क्या है। आपको अपनी ताकत, अपना मार्ग, अपने लक्ष्य पता होने चाहिए, और साथ ही यह भी पता होना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। भगवान ने आपको जबरदस्त दिमाग दिया है ताकि आप जिंदगी में वो सब हासिल कर सके जो करना चाहते हैं। अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आप किस तरह करते हैं, इस पर ही निर्भर करता है कि आपको नकारात्मक फल मिलेगा या सकारात्मक। दोस्तों, अगर आपको सच कहूं तो मैं जिंदगी भर गरीब था। गरीबी एक अभिशाप है और ज्यादातर दुनिया इससे शापित है।
98% लोग गरीबी में मरते हैं। वो शापित होकर मरते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ये नहीं जानते कि सही ताकत और अधिकार कहां है। वे स्वयं ही सब कुछ करना चाहते हैं। और एक बात याद रखिए कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती तो धनवान लोग आत्महत्या नहीं करते। आप अपनी जिंदगी को किस ओर ले जाते हैं, यही बात मायने रखती है। पैसों के प्रति प्यार ही दुष्टता की जड़ है। यह स्वाभाविक है कि हम सभी में थोड़ा बहुत लालच है। हम सभी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आप किसी से भी पूछ कर देखिए, क्या उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए, तो उत्तर हमेशा हां ही होगा। लोग जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग चीजें पाने की चाह रखते हैं। वो अपने लिए एक बेहतर घर चाहते हैं, बेहतर कपड़े, एक बढ़िया गाड़ी। लेकिन जब आप उनसे पूछे कि क्या आप जानते हैं कि आप ये सब किस तरह हासिल कर पाएंगे, तो शायद जवाब होगा नहीं। लोग सिर्फ पाना चाहते हैं। इस बर्ताव को ठीक तरीके से जानने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि शुरुआत के दौर में इंसान सिर्फ 3 चीजें पाना चाहता था, और वो थी रोटी, कपड़ा और मकान। आदि मानव अपना ज्यादातर समय रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में बिता देता था। इसी वजह से उसके पास जिंदगी में और कुछ करने का समय नहीं था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इंसान समझदार हो गया, और वो रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में कम समय बिताने लगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप अपनी जिंदगी में निरंतर प्रगति करते हैं, तो आपको मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कामयाब लोग उसी ऊंचाई को पाना चाहते हैं जहां उन्हें मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल जाए। वो अपना अधिकांश समय औरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में खर्च करते हैं, और यही हम इस बिजनेस के जरिए करते हैं। अगर आप मुझसे मेरी मूलभूत सुविधाओं के बारे में पूछे, तो मैं आपको बता दूं, मुझे मेरे मकान गिनने पड़ेंगे। मेरे पास 27 कार है, और यह मेरी जरूरत से ज्यादा है। मैंने जब इन्हें खरीदा तो मैं नहीं जानता था कि मुझे इन सब की देखभाल भी करनी होगी। मैं बहुत लालची था। मैंने इन्हें खरीद तो लिया, परंतु अब मेरे लिए इनकी देखभाल करना एक बड़ा काम है। दोस्तों, भगवान पर भरोसा और ब्रिट सिस्टम पर यकीन ही आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हम सब अपने माता पिता की तरह जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में उनसे बेहतर करें, और ज्यादातर बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनके माता पिता से वो जिंदगी में बेहतर करे, ताकि उनके माता पिता उन पर गर्व कर सके। ऐसा होना स्वाभाविक है। माता पिता हमें कामयाब देखना चाहते हैं, और सिर्फ आर्थिक कामयाबी नहीं, बल्कि वो हमारा सुखी वैवाहिक जीवन, बच्चे, अच्छा स्वास्थ्य और वो तमाम चीजें जिनसे जीवन में सुख और समृद्धि मिले, हमारे लिए चाहते हैं। हम अपलाइंस हमारी डाउनलाइंस के लिए माता पिता की तरह हैं। हमारे व्यवसाय में वक्त खर्च होता है यह देखने के लिए कि कैसे हमसे लोगों का फायदा हो। जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपके नीचे 2 लोग होते हैं, और उन दोनों का ही फायदा होता है। आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ज्ञान उनके साथ बांटते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। पर जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं, और उनका फायदा होते रहता है। उदाहरण के तौर पर, मेरे व्यवसाय में 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग हैं। आज कई अधिक लोग मुझे सुन रहे हैं, मुकाबले इसके जब मैंने शुरुआत की थी। आज यह जरूरी है कि मैं लोगों के लिए और भी बेहतर चीजें करूं, क्योंकि मेरे कंधों पर कई लोगों की जिम्मेदारी है। तो जैसे जैसे आपके भी व्यवसाय में लोग जुड़ते जाएंगे,
वैसे वैसे आपको भी सतर्क और जिम्मेदार रहना होगा। दूसरों की खुशहाली आपकी जिम्मेदारी है। लोगों के लिए आप एक मिसाल बने। आपको किसी को भी निराश नहीं करना है। कभी भी कोई ऐसा काम न करे जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपको अपनी अहमियत का एहसास तब होगा जब आपसे लोगों का फायदा हो। ऐसी भावना आप अपने आप में जगाएंगे। इससे आपके जीवन को एक मकसद मिलेगा। दूसरों का आपके प्रति जो बर्ताव है उस पर निर्भर करती है आपकी सेल्फ इमेज, यानी आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं। यह पाया गया है कि जो बच्चे अपनी स्कूल में बाह्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेते हैं, उन बच्चों में सेल्फ इमेज अच्छी होती है। जब उनकी सेल्फ इमेज अच्छी होती है तो उनका आत्मविश्वास भी अच्छा होता है और परिणाम स्वरूप उनका प्रदर्शन हर क्षेत्र में अच्छा होता है। तो अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल बैंड में भाग लेना चाहते हैं या स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें रोकिए मत, इससे उनका फायदा ही होगा। दोस्तों, इस व्यवसाय में हम एक परिवार की तरह है। हम इस व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति को कामयाब देखना चाहते हैं। हम सभी को खुश देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि खुशी का एक हिस्सा आर्थिक सफलता पर निर्भर करता है। हम औरों को इस व्यवसाय में सफल बनने का तरीका सिखाना चाहते हैं। हम ये उनके लिए मिसाल बनकर करते हैं। कई सारे लोग जो हमारे व्यवसाय से जुड़े हैं, वो नहीं जानते कि सफलता वास्तव में है क्या। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सफलता के नियम सिखाएं। हमें उन्हें इस बिजनेस का एक अच्छा विद्यार्थी बनाना है। हमें हमारे व्यवसाय से जुड़े लोगों को सफल बनाने में मदद करनी चाहिए ताकि वे एक कर्ज मुक्त जिंदगी बिता सके। आर्थिक समस्या सबसे बुरी समस्या होती है। हमें उन्हें इससे लड़ना सिखाना चाहिए। ज्यादातर यह देखा गया है कि जिन लोगों की आर्थिक समस्याएं होती है, उनका व्यक्तित्व सशक्त नहीं होता। उनके आत्मविश्वास पर इसका असर होता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, कृपया इसे लिख ले। फॉर्मूला है नीड्स मल्टीप्लाइड बाय फेथ इज इक्वल टू मोटिवेशन। यानी जब आप अपनी जरूरतों को भरोसे के साथ गुणा करते हैं तो नतीजा होता है अभिप्रेरणा। तो पहले यह पता कीजिए कि आपकी जरूरतें क्या है। यदि आपकी जरूरतें ही नहीं हैं, तो जिंदगी में आप कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते। यह जरूरी है कि आप अपनी जरूरतों को पहचानें। ज्यादातर बार जब मैं प्लान दिखाता हूं, तो सबसे पहले मैं फ्रीडम की बात करता हूं। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। मैं लोगों से पूछता हूं, यदि पैसा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता तो क्या तब भी आप नौकरी करते? क्या आप अपने बॉस से कहते कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो नौकरी सिर्फ आपकी खातिर कर रहा हूं? मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने जब इस बिजनेस के बारे में सुना तो मैं इसके बारे में काफी उत्साहित था। मुझे इस व्यवसाय के बारे में एक ऐसे व्यक्ति ने बताया जो उम्र में मुझसे 6 साल छोटा था। वो रिटायर हो चुका था जबकि मैं अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में पूरा कर रहा था। मैं उसकी तरह फ्री, आजाद, स्वतंत्र होना चाहता था। मैं जब एक सिटी मैनेजर के पद पर नौकरी कर रहा था, तब मैं खूब पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि नौकरी करना जीवन की संभावनाओं को सीमित करने जैसा है। दोस्तों, स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो आप में से हर कोई चाहता है ना? याद रहे, स्वतंत्र होने का एक ही तरीका है और वो है स्वतंत्र होने में औरों की मदद करना। यदि कोई अपना व्यवसाय शुरू करता है
और उसे मार्गदर्शन देने के लिए कोई नहीं है, तो वो व्यवसाय शायद 4 या 5 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि ज्यादातर व्यवसाय 4 या 5 साल में बंद हो जाते हैं। मेरा इशारा छोटी कपड़ों की दुकान या किराना स्टोर की ओर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एक विशाल व्यवसाय की। अगर आप एक विशाल व्यवसाय और बेहतरीन व्यवसाय चाहते हैं बिना किसी नौकर के, तो यह व्यवसाय आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर आप ऐसे किसी व्यवसाय में हैं जिसमें कई सारे लोग आपके लिए नौकरी कर रहे हैं, तो समस्याएं पैदा करने वाले नौकर भी होंगे। और सच बात तो यह है कि आप हमेशा अपने नौकरों पर नजर नहीं रख सकते। इसलिए यह व्यवसाय आपके लिए एक वरदान के समान है। चलिए मैं आपको कुछ व्यावसायिक सलाह देता हूं। यदि आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं और वो आपको व्यावसायिक सलाह दे, तो बेहतर यही होगा कि आप उस पर पूरा भरोसा ना करें। भरोसा करने से पहले तथ्यों को पूरी तरह जांच ले। याद रहे कि बाहरी दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जो आपका गलत फायदा उठाकर अपने लिए पैसा बनाना चाहेंगे। इसीलिए किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। यदि आपने यह अनुभव नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि लोगों का बर्ताव आपके प्रति कैसे बदलता है जब आप खूब सारे पैसे कमा लेते हैं। तो बाहरी दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ अच्छे या बुरे तरीके से पेश आ सकते हैं, पर इस बिजनेस में हम किसी का गलत फायदा नहीं उठाते। इस बिजनेस में हम सब एक परिवार की तरह है। चलिए मैं इस बिजनेस की कुछ विशेषताएं आपको बताता हूं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है फ्रीडम। जब मैं फ्रीडम कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ नौकरी से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि नौकरों से छुटकारा पाना भी है। जब मैं फ्रीडम कहता हूं तो मेरा मतलब है जिंदगी में खुश रहने का फ्रीडम। अगली अच्छी बात इस बिजनेस की है सुरक्षा। सुरक्षा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। हम उपभोक्ता उत्पादों से संदर्भ रखते हैं और लोगों को हमेशा साबुन, कॉस्मेटिक्स, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, विटामिन्स इत्यादि चीजों की जरूरत होती है। इन चीजों की मांग बार बार होती रहती है। यदि हम फ्रिज के व्यवसाय में होते तो उसकी मांग 15 साल में सिर्फ एक बार होती। एक फ्रिज पूरी तरह से खराब होने पर ही कोई भी नया फ्रिज खरीदता है ना? इस बिजनेस की एक और अच्छी बात यह है कि यह आपको कर्ज मुक्त होने में मदद करता है। आप में से कई लोगों ने चीजें मासिक किश्तों पर खरीदी होंगी और मुझे यकीन है कि कर्ज मुक्त होने पर आप सभी अच्छा महसूस करेंगे। इस बिजनेस में सबसे अहम बात कर्ज मुक्त होना। इस बिजनेस की एक और खास बात यह है कि यह आपको और आपकी पत्नी को साथ रहने का मौका देता है। यदि आप शादीशुदा हैं, तो इस बिजनेस में आप एक जोड़े की तरह काम करते हैं। पति पत्नी हमेशा मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। मेरी पत्नी 16 सालों तक नौकरी करती रही और वो भी अपनी मर्जी से। लेकिन यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी नौकरी मेरी कमजोरी दिखा रही थी। उसकी नौकरी दिखा रही थी कि मैं मेरे परिवार की जरूरतों को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा हूं। पैगी ने सोचा कि यह बिजनेस उसे नौकरी से मुक्ति दिला सकता है और वो इस बात से काफी उत्साहित थी। दोस्तों, इस बिजनेस के कई फायदे हैं। अगर आप इस बिजनेस में सफल होते हैं तो आप पैसा अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। आप समुंदर किनारे या पहाड़ों के पास अपना दूसरा घर खरीद सकते हैं। आप पैसा दान कर सकते हैं। यह बिजनेस आपको मौका देता है मुफ्त में दुनिया की सैर करने का। आजकल जब मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि चलो कहीं सैर कराए, बताओ दुनिया के किस कोने में घूमना चाहोगी, तो उसका जवाब होता है घर। वो सारी दुनिया में घूम घूम कर थक गई है,
साधारणतः महिलाएं घर पर रहना पसंद करती है और उन्हें अपने घर से लगाव होता है, और यह हम पतियों के लिए अच्छा है। हर पति चाहेगा कि उसकी पत्नी घर से प्यार करे। अच्छा, हम शिक्षा क्यों लेते हैं? हम शिक्षा लेते हैं ताकि हम जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। हर इंसान की अपनी जरूरतें होती हैं। आपकी जरूरतें आपकी है और वो किसी और की जरूरतों से अलग है। आप में से कई लोगों ने डायमंड या ईडीसी या एक क्राउन एम्बेसडर बनना अपनी जरूरत समझा होगा, लेकिन आप ये कैसे हासिल करेंगे? यह तब मुमकिन है जब आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएंगे। फ्री होने की चाह रखना हर किसी के लिए स्वाभाविक है। अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो आपको 6 ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो फ्री होना चाहते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी है कि आप अपनी जरूरतों को पहचानें। इसके बाद आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि यही वो चीज है जो इस बिजनेस में आपका मनोबल बनाए रखती है। जब मैं भरोसे की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब भगवान में भरोसा रखने से है, अपनी अपलाइन में भरोसा रखने से है और इस बिजनेस में भरोसा रखने से है। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, सबसे पहले आपको भगवान में भरोसा रखना होगा। भगवान ने हमें बनाया है, इसीलिए हमारा स्वभाव विनम्र होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मैंने अपना वजूद खुद बनाया है, पर ऐसा आप केवल अपनी सांसें रहने तक कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी की जिंदगी की डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है। हर किसी को भगवान की असीम ताकत पर भरोसा रखना चाहिए, और यह आपके बिजनेस की प्रगति के लिए जरूरी है। दोस्तों, आपकी जरूरतों को पूरा करने में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हाथ है। आपकी दूसरों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप कितना कुछ हासिल करते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप ये अकेले ही नहीं कर सकते, और भी कई लोगों का सहयोग जरूरी है, और ये एक टीम बनकर ही मुमकिन है। तो आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर भी भरोसा होना बहुत जरूरी है। एक और तरह का भरोसा है जो बहुत जरूरी है, और वो है खुद पर भरोसा करना। इसी को हम कहते हैं एक अच्छी सेल्फ इमेज। जब आपकी एक अच्छी सेल्फ इमेज होती है तो आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे, और आपका व्यक्तित्व औरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। लोग आपको देखकर आपके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरी ऊंचाई, लंबाई और वजन का लोग मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी पसंद नापसंद मेरे दोस्तों को आसानी से पता चल जाती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग मेरे बारे में आसानी से जान सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कई बातें हैं जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते। ये वो बातें हैं जो मैं अपने बारे में जानता हूं, लेकिन दूसरे मेरे बारे में नहीं जानते। कुल मिला के बातें 4 तरह की होती है। पहली वो बातें जो आप अपने बारे में जानते हैं और दूसरे भी उनके बारे में जानते हैं। दूसरी वो बातें जो आप अपने बारे में जानते हैं लेकिन दूसरे उनके बारे में नहीं जानते। तीसरी वो बातें जो आप अपने बारे में नहीं जानते लेकिन लोग उनके बारे में जानते हैं। और चौथी वो बातें जो आप अपने बारे में नहीं जानते हैं और दूसरे भी उनके बारे में नहीं जानते। तो उन चीजों के अलावा जो आप अपने बारे में जानते हैं और जो दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं, जैसे कि आपकी हाइट या कॉम्प्लेक्शन, ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो दूसरे नहीं जानते। आप जिंदगी की कुछ ऐसी बातें छुपा कर रखते हैं। कई बार तो पत्नी अपने पति की सारी बातें नहीं जानती। यह इंसानी फितरत है। ऐसी कई बातें हैं जो आप अपने बारे में नहीं जानते लेकिन लोग आपके बारे में जानते हैं। ये बातें औरों के लिए आम हैं लेकिन हमारे लिए नहीं। ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं सन 1949-50 में मिलिट्री में था। मेरे साथ 63 लोगों ने ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, लेकिन सिर्फ 23 ही ग्रेजुएट बन पाए।
ट्रेनिंग के आखिरी दिन हमारे मिलिट्री में कमीशन होने के एक दिन पहले हमें हर व्यक्ति के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने को कहा गया। हर किसी को कम से कम एक पेज पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखने थे एक दूसरे के बारे में, अपने बाकी के 22 सहपाठियों के लिए। किसी से भी उस कागज पर खुद का नाम या दस्तखत करने को नहीं कहा गया। इससे किसी को पता नहीं चला कि किसने किसके बारे में क्या लिखा है। हमारे टीचर्स विद्यार्थियों से ही विद्यार्थियों का अवलोकन करवाना चाहते थे। हर पन्ने को जोर से पढ़ा गया। मैंने सोचा कि मेरे बारे में किसी ने बुरा नहीं लिखा होगा, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने खुद के बारे में औरों ने लिखी कई बुरी बातें सुनी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि बुरी बातें ज्यादा और अच्छी कम थी। इससे पहले मुझे लगता था कि मुझ में कोई ऐब नहीं है। मैं अपने नेगेटिव पॉइंट्स से अनजान था। जो पहला पन्ना मेरे बारे में पढ़ा गया उसमें लिखा था, बिल ब्रिट की यह समस्या है कि वो आपका प्रश्न खत्म होने से पहले ही उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। मैंने इसे अपनी एक समस्या कभी नहीं माना। मैं जानता था कि लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनका प्रश्न खत्म होने से पहले ही उसका जवाब देना शुरू कर देता था। आप में से कई लोगों का ऐसे लोगों से सामना हुआ होगा। यह बहुत बुरी आदत है। मैं ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं उन जैसा ही एक था। मैं तब बहुत मोटा भी था और किसी ने मेरे बारे में लिखा था, बिल ब्रिट अपनी समस्या का समाधान लड़ झगड़ कर करते हैं, बजाय इसके कि बात करके समस्या सुलझाई जाए। जैसे जैसे यह कार्रवाई आगे बढ़ती गई, मैंने पाया कि मेरी खामियों के बारे में खूब लिखा गया है। वो तमाम बातें जिन्हें मैं अपनी कमजोरी कतई नहीं मानता था। तो कई बार आप उन बातों को खुद में नहीं देख पाते जो औरों को दिख जाती है। अब वो बातें जो आप खुद के बारे में नहीं जानते और दूसरे भी उनके बारे में नहीं जानते। कई बार लोग बिना यकीन के ऐसे ही कुछ कह देते हैं। वो आपको उनके कहने के हिसाब से दिशा दिखाते हैं। ये सही बातें हो सकती हैं जो आपको सही राह पर ले जाए, या गलत बातें जो आपको गलत राह पर ले जाएं। जब आप जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि क्या आप जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमेशा खुद से कहिए, मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं, मैं सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे ये तमाम चीजें चाहिए जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें हासिल करने के लिए ईमानदारी और सम्मान से कुछ भी करूंगा, मैं सप्ताह में 4 से 5 बार प्लान दिखाऊंगा, मैं फंक्शंस अटेंड करूंगा, मैं अपने ज्ञान को सीडीज सुनकर, किताबें पढ़कर बढ़ाऊंगा, 9 कोर स्टेप को अपनाऊंगा। दुनिया के बाकी बिजनेस के मुकाबले हमारे बिजनेस से ज्यादा लोग सफल हुए हैं। यह बिजनेस हर किसी को खुद का बॉस बनने की आजादी देता है। दूसरों के बिजनेस के मुकाबले खुद के बिजनेस में लोग ज्यादा सतर्क रहते हैं। यह बिजनेस पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस बिजनेस में हम लोगों को सकारात्मक सोच रखने की शिक्षा देते हैं और उनकी जिंदगी को गलत दिशा में जाने से रोकते हैं। जब आप सही दिशा में सही नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप यकीनन खुश रहेंगे। याद रहे कि हासिल करने की प्रक्रिया में ही व्यक्ति खुश रहता है। केवल हासिल करना ही खुशी नहीं है। हासिल करने के लिए की गई मेहनत आपको खुशी देती है। कई सारे व्यवसायी तब ज्यादा खुश रहते हैं जब वो अपनी कुशलता हासिल कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि जब वो उस व्यवसाय की प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक डॉक्टर के बारे में बता सकता हूं जिनके साथ मैं हाल ही में था। वो और उनकी पत्नी एक दूसरे को तलाक देने की सोच रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कभी एक दूसरे से प्यार भी करते थे?
और उन्होंने कहा, हां बिल्कुल। मैंने पूछा कब? तो वो बोले, जब हम पुराने गैरेज अपार्टमेंट में रहते थे। तब उनके पास कोई फर्नीचर नहीं था। वो उनकी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त था, जब वो खाली कार्टून बॉक्स को कॉफी टेबल की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब उनके पास बढ़िया घर, शानदार गाड़ियां और एक उम्दा जीवन शैली भी है, लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं और अब हम दोनों में कोई समानता नहीं है। उनका यही कहना था। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि हासिल करने की प्रक्रिया ही आपको खुशी देती है। आपके लक्ष्य आपको प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने में, और इसी में आपको खुशी मिलेगी। लक्ष्य 4 प्रकार के होने चाहिए: लघुकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन और सर्वोपरि, यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और अल्टीमेट गोल। कई लोगों की नौकरी ऐसी होती है कि एक ही काम रोज रोज दोहराना पड़ता है। वो एक ही ऑफिस में हर रोज एक ही वक्त एक ही जगह जाते हैं, और यही कारण है कि वो जिंदगी से ऊब जाते हैं। इसीलिए इंसान की जिंदगी में लक्ष्य का होना जरूरी है। जब आपका लक्ष्य सही है और जब आपको भगवान पर भरोसा है, अपनी अपलाइन पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है, तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। खुद पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका अपने आप पे भरोसा शून्य है और अगर आपकी सेल्फ इमेज शून्य है, तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। गणित के नियमानुसार अगर आप किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं, तो आपको उसका स्क्वायर फल मिलता है। उदाहरण के तौर पे 2 गुणा 2 होंगे 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16 होंगे। लेकिन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 0 0 ही होगा। तो बावजूद इसके कि आपको सारी चीजों में पूरा विश्वास हो और किसी एक चीज में आपका विश्वास न हो, तो नतीजा 0 ही होगा। अब यहां उपस्थित कितने लोग हैं जो वास्तव में फ्री होना चाहते हैं? ठीक है, तो आप सबको बस इतना करना है। अगर आप कह सके कि आप किसी चीज को कर सकते हैं, तो आप यकीनन उसे कर पाएंगे। आप जो भी कहते हैं आप कर सकते हैं। यह आपके दिमाग को प्रोग्राम करने जैसा है। जब आप सकारात्मक बातें करते हैं, तो आप वो कर दिखाते हैं जो आप कहते हैं। अपने आप से कहिए कि मैं फ्री होना चाहता हूं, मैं फ्रीडम के लिए काम कर रहा हूं, मुझे कोई नकार नहीं सकता, मैं जानता हूं मुझे क्या और कैसे करना है, मैं आजाद होकर रहूंगा, मुझे मेरी स्वतंत्रता पाने से कोई नहीं रोक सकता और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। जब हर रोज आप अपने आप से ऐसी बातें करते हैं, तो इसका नतीजा आप स्वयं ही देख पाएंगे। यह याद रखिए कि ये बातें आपको पॉजिटिव असर्टिव स्टेटमेंट्स की तरह कहनी है, न कि सवालों की तरह। अपने आप से कहिए कि मैं 9 कोर स्टेप्स करने वाला हूं, मैं प्लान दिखाने वाला हूं, मैं सारे फंक्शंस में उपस्थित रहूंगा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करूं, मैं हमेशा मेरी अपलाइन से सीखने को तैयार रहूंगा, मैं भरोसेमंद रहूंगा, मैं बिजनेस को ईमानदारी और एक निष्ठता से आगे बढ़ाऊंगा, इसे कोई बदल नहीं सकता और मैं सफल बनकर रहूंगा। दूसरी अहम बात इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए यह है कि आपको अपने लेन देन में ईमानदारी रखनी होगी। कभी भी उधार न ले और ना ही किसी को उधार दे। मेरी किसी भी डाउनलाइन से कभी भी
पैसे को लेकर कोई समस्या नहीं हुई। मुझे एक भी ऐसा अवसर याद नहीं जहां हमने एक दूसरे को ठगा हो, और यह संबंध पिछले 45 सालों से है। दोस्तों, आप ये बिजनेस रिश्ता, विश्वास और दोस्ती के बिना आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको दोस्ती के रिश्ते को निभाने का सही तालमेल आना चाहिए। याद रखिए कि आपको इस बिजनेस में अपने साथियों का साथ निभाना है जिंदगी भर के लिए। आप सब एक परिवार की तरह है। हर बिजनेस की विशालता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें शामिल लोग कैसे हैं, न कि उसके उत्पाद मात्र से। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का सम्मान पाना बहुत जरूरी है। आपकी डाउनलाइंस आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप उनके सामने सही उदाहरण बनेंगे, जब आप भरोसेमंद होंगे। इस बिजनेस में आपके अपलाइंस और डाउनलाइंस ही आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। याद रखिए कि आप अपने डाउनलाइंस के बॉस नहीं हैं। हमेशा अपने ज्ञान को अपने बिजनेस में शामिल लोगों के साथ बांटते रहिए।